और आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मानसरोवर पहुंचे हैं। जयपुर से लाइव तस्वीरें आपके समक्ष। कांग्रेस भवन के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी जिसके अवलोकन हेतु पहुंचे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। 23 सितंबर को राहुल गांधी करेंगे नए भवन का शिलान्यास। इसके बाद सभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, हालांकि आमंत्रित उन्हें किया गया था राजस्थान कांग्रेस नेताओं के द्वारा, लेकिन फिर स्थिति स्पष्ट हुई कि राहुल गांधी पहुंचेंगे और कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एक सभा जिसे संबोधित राहुल गांधी करने वाले हैं, लेकिन तैयारियां लगातार की जा रही हैं। कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। ऐसे में लगातार नेता पहुंच रहे हैं अवलोकन करने के लिए, तैयारियों का जायजा लेने के लिए, और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। योगेश जी, जानकारी दीजिएगा। गोविंद सिंह डोटासरा मानसरोवर पहुंचे हैं, नए भवन का शिलान्यास भी होगा। तैयारियां किस हिसाब से वहां की जा रही हैं और भव्य बनाने की तैयारी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की है? देखिए, बिल्कुल ये 23 तारीख को राहुल गांधी राजस्थान आ रहे हैं, जयपुर आ रहे हैं, रैली होगी, कांग्रेस भवन का शिलान्यास होगा और सालों पुरानी यादें भी ताजा होंगी। काफी साल पहले राजीव गांधी राजस्थान में आए थे और प्रदेश कांग्रेस का जो भवन है उसमें सभागार का उन्होंने लोकार्पण किया था। उनके पुत्र राहुल गांधी कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास करेंगे, जो कि मानसरोवर में कांग्रेस पार्टी को जमीन आवंटित हुई है, वहीं पर ये नया भवन तैयार किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि कुछ सालों में यहीं से हमें प्रदेश कांग्रेस भी नजर आई। तक जो कांग्रेस का भवन है, पुराना भवन है, वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय चांदपुर के पास में है, तो यही भवन है और ये कांग्रेस की पार्टी की निजी प्रॉपर्टी है। सरकार द्वारा आवंटित जो कहा जा सकता है ये जो तैयारी है, ये हमें गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो पूरा ये जो महकमा है इस पार्टी का, जो पूरा जा सकता है कि इस रैली को सफल बनाने की जो तैयारी है, कुछ देर बाद ही एक जयपुर जिला और जयपुर संभाग की बैठक भी होनी है और फिर उसके बाद फिर ये कहा जा सकता है कि तकरीबन रैली की जो तैयारियां हैं, 1 लाख के आसपास की जो रैली है उसकी तैयारियां जाएगी। जी योगेश जी, ओल्ड वर्सेस न्यू का चलन सरकारों में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 23 तारीख को पहुंचेंगे राहुल गांधी शिलान्यास करने के लिए। और आज वहीं संसद के विशेष सत्र को लेकर बात की जाए तो वो भी नई बिल्डिंग में कल से शिफ्ट हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं अब इस चलन को? हालांकि कई बार जरूरत भी हो जाती है इस तरह से नए भवन को बनवाने की, क्योंकि कई सालों से यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम हो रहे थे। तो क्या कहना है आपका? शिखा, ये एक ऐतिहासिक बात है अपने आप में, क्योंकि अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य है कि नया भवन संसद का वो उसका आगाज हो रहा है और एक जरूरत थी। आने वाले टाइम में परिसीमन होगा, सदन में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। पुरानी जो संसद थी वो जगह वहाँ इतनी पर्याप्त नहीं थी। नया भवन नए आधुनिक ढंग से किया जाएगा। ये अलग बात है कि अंग्रेजों के जमाने की वो बिल्डिंग रही संसद भवन, जब ब्रिटिश भारत कहा जाता था वो जमाने के अंदर, और आज परिस्थितियां बदली है। लेकिन कहा जाता है बहुत ही शानदार तरीके से ये नई जो इमारत बनी है संसद की, एक बहुत ही सौभाग्यशाली दिन रहेगा। जी योगेश जी, एक और जानकारी दीजिएगा। जब सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी तो फिर माना जा सकता है कि चुनावी शंखनाद हो जाएगा। हालांकि राजस्थान में तो इससे पहले भी चुनावी शंखनाद कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी करने के लिए आए थे 9 अगस्त को, जब वो पहुंचे थे मानगढ़ धाम। अब मान सकते हैं कि एक तरह से हरी झंडी दिखा दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मैराथन दौरे पर निकलेंगे 25 तारीख से। देखिए, ये बात सही है। टीआरसीपी का 25 से 29 तक का दौरा तय हो चुका है। 13 जिले जो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया है यहाँ पर ईआरसीपी को, वो हमें यहाँ पर अशोक गहलोत वहाँ पर सिंखनाद करते हुए नजर आएंगे और साथ में पूरी कांग्रेस होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और तमाम बड़े नेता, शासन कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य सभी रहेंगे। और आपको बता दें कि जिस दिन राहुल गांधी जयपुर में आ रहे हैं उसी दिन
प्रदेश कांग्रेस की कोर कमेटी की भी बैठक की गई है। किस तरह से इस बैठक का आयोजन होगा, राहुल गांधी भी इस बैठक में रहेंगे, अभी ये फिलहाल तय नहीं, लेकिन ये जरूर है पूरा ये जो महकमा है अपने आप में कांग्रेस पार्टी का जो पूरा परिवार है ये राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने में जुटा है। योगेश जी अगर बात करें, चलिए योगेश जी जानकारी लेंगे, लेकिन सुना देते हैं दर्शकों को गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 23 तारीख का समय हमें राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का मिलेगा। हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी जी को और खड़गे साहब को, क्योंकि सरकार से हमने अलॉट कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। पोजीशन हमने ले लिया है, नक्शा हमारा पास हो गया है, तो अब हम शिलान्यास कराना चाहते हैं। और जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पीसीसी की कार्यकारिणी प्लस हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण जिलों के और हमारे जो डिपार्टमेंट और सेल हैं उनके अध्यक्षगण, तो कहने का मतलब जो संगठन के प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्षगण हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम में लाएंगे और कांग्रेस के तमाम वो सक्रिय नेता जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, तो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में हम ये फाउंडेशन स्टोन रखें। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाके आए, एक बार जो फैसले लिए उससे पार्टी को और मजबूती मिलेगी। देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और चुनाव की तैयारी को लेकर के पूरी तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी तैयार है। जो 4-5 स्टेट्स के जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में फीडबैक लिया गया, कैसी तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में चर्चा की गई और राहुल गांधी जी खड़गे साहब का पूरी तरीके से संदेश था कि जिस प्रकार से 9 साल से मोदी सरकार अहंकार में डूबी हुई है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, अब समय आ गया है, क्योंकि एक भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है। और जो राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में जो मुद्दे उन्होंने देश को दिए थे कि महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, ये बेरोजगार जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, तो ये जो तानाशाह सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हम 5 स्टेट्स में दम से लड़ेंगे, सरकारें बनाएंगे और 2024 में इंडिया जीतेगा। चुनाव में समय कम बचा है, अब ईआरसीपी को लेकर जिलों के अंदर हाँ, हमारा प्रोग्राम है, हमने तय किया है कि 5 दिन की हम यात्रा जो है वो ईआरसीपी हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, नहर तो लाके रहेंगे। तो इस तरीके से स्लोगनों के साथ में हम लोग 5 दिन तमाम जो लीडरशिप है और 13 जिलों के जो लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्र से यात्राएं निकाल करके आएंगे और उस जो हमारी रूट पे चलेगी यात्रा उसमें शामिल होंगे। सभाएं होंगी, छोटी नुक्कड़ सभाएं भी होंगी, बड़ी सभाएं भी होंगी और आखिरी में लास्ट में हम चाहेंगे कि हमारी केंद्रीय नेतृत्व जो हमारी लीडरशिप है वो आकर के उसका समापन करें। राहुल जी के बाद 25 सितंबर को मोदी जी भी आ रहे हैं जयपुर में। मोदी जी आज तक तो कुछ देख के गए नहीं, 5-6 सभाएं हुई जो फ्लॉप रही हैं उनकी, आप सीकर की देख लीजिए, अजमेर की देख लीजिए, और हमारी सभाओं में लोग आ रहे हैं, उनके में उनकी फूट उजागर हो रही है, आपस में उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, जनता का उनको कोई सरोकार नहीं है। मोदी जी पिछले चुनाव से पहले अजमेर और जयपुर में कह के गए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की। अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि अब देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर वो कुछ घोषणा करते हैं तो आने का मतलब है, वरना तो वो चुनावी मूड में रहते हैं 24 घंटे और 365 दिन, तो हो सकता है चुनावी मूड में आए, लेकिन अब जनता हकीकत समझ चुकी है और कि वो जुमलेबाजी की सरकार है, केंद्र की सरकार, और राजस्थान की सरकार काम करने वाली सरकार है, क्योंकि लोग ये कहते हैं काम किया दिल से कांग्रेस सरकार फिर से। आचार संहिता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाए आचार संहिता, तो जो चुनाव आयोग लगाएगा तब हम
तैयार हैं, उसमें क्या बात है। हमने पहली बार राजस्थान में आखिरी जो बजट होता है किसी भी सरकार में, जब से सरकारें बननी शुरू हुई हैं तब से 20% से ज़्यादा कभी खर्चा नहीं होता। हमने 80% से ऊपर धरातल पे उस बजट को उतार दिया है, तो ये हमारा अचीवमेंट है पहली बार। तो देखिए, जयपुर से लाइव तस्वीरों के दौरान डोटासरा ने मीडिया से बातचीत की और कहा, जनता के मन के भाव बताते हुए एक नारा दिया और कहा कि जनता का कहना है काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से, ये नारा दिया और बीजेपी पर निशाना साधा।